हाँ, तो मैं अब रामायण सुना रही हूँ। आप सुनिए, देखिए अब रामचंद्र जी सीता माता से क्या उपदेश देते हैं बन जाने के लिए। कयूं कृपाल बान कुलनाथा, पर हर सोच चलऊं बन साथा। नए विषाद करे अवसर आजू, बेग करऊं बन गबन समाजू। तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर है, परंतु वन गमन की तैयारी करो। रामचंद्र जी ने आदेश दे दिया सीता माता को कि चलो आप मेरे साथ और वन जाने की तैयारी करो, आज ही निकलना है। कहे प्रिय बचन प्रिया समझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख में तब आई, जननी निठर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर दशा बेद बहुरी की मोरी, देखऊ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगर तात कब होई, जननी जियत बदन विदु जो होई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। माता कौशल्या रामचंद्र जी से कहती हैं, बेटा जीते जी आप आओगे, मिलोगे, पता नहीं मुझे कब मिलोगे, ये समझा रही हैं। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या आपने अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देखेगी। बहुरे बच्च कै लाल कै, रघुपत रघुबर तात। रामा रघुपत रघुबर तात, कबई बुलाए लगाई। हरस ने रखऊ गात सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। हे तात, वस्त कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। माता कौशल्या को देखिए कितना दुख हो रहा है, किस तरह से अपने लाडले बेटा को समझा रही है। लकिसने कातिर में तारी, बचन न आव बिकल भय भारी। राम प्रमोद की न विधि नाना, समय सने न जाए बखाना। यह देखकर हे माता कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुझसे मुख से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सास पगलागी, सुने माए में परम हवागी। सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, है माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो वजन छाड़े छो, कर्म कठिन कछ दोष न मोहु।
सुनिसिया बचन सासु कुलानी, दशा कवन विधि कहाँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। धर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करूं कहूं। बारे बार लाए और लीनी, धर धीरज सुख आशीष दीनी। अचल हो बात तुम्हारा, जब लगे गंगा जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। माता कौशल्या कितना बड़ा आशीर्वाद देती हैं कि गंगा जमुना में जब तक जल रहे, जब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे, और बड़ी अच्छी तरह से समझाकर विदा करती हैं। बारे बार लाए और लीनी, धर धीरज से आशीष दीनी। चलन होए बात तुम्हारा, जब लगे गंगा जमुन जलधारा। सीता सासु आशीष से दीने अनेक प्रकार, रामा दीनी अनेक प्रकार। चली नाय पद पदम सिर, आते तबारे बार। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया और दिशाएं दी के, शिक्षाएं दी कि वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चलें। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलकतन नयन नय सनीना, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीन होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। अब तक तो सीता माता मतलब जिद कर रही थी जाने के लिए, लेकिन अब देखिए लक्ष्मण को पता चला है तो लक्ष्मण क्या करते हैं। कहे न सकत कछु चितवन ठाड़े, मीनु दीन जल जनते काढ़े। सोचे हृदय विधि का होने आरा, सब सुख सुकृत सिराने हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो गए हैं मानो जल से निकाल जाने पर मछली दीन हो जाती है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोकऊ का कहब रघुनाथा, रखे भवन के ले ही साता। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देगे सब सनत्रन तोरे। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी को नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयन नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराऊ, समझ हृदय पर नाम उछाऊ। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीन मत हो।
मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर सिर धर करें सुभाव, रामा सिर धर करें सुभाव। लयऊ लाभ तिन जन्म कर, न तर जन्म जग जाय सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसर तय जन बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। असजिय जान सुनऊ सिख भाई, करऊ मातो पिद पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राव बोध मव दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, समाज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साता, होए सबई विदे अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कहु पर दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं आपको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख भार का आ पड़ेगा। रहु करहु कर सब कर पर तोसु, न करो तात होए बड़ दोसु। जासुर राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहु तात यस नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। शेरे बचन सूख गए कैसे, परसत तो ही न ताम रस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर नावत प्रेम बस, गए चरण अकुलाए, रामा गए चरण अकुलाए। नाथ दास में स्वामी तुम्हें, तजौनत कहाँ बसाए सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसर तय जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रेम बस लक्ष्मण जी ने से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, है नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस वंश है। दीन मोए सिकनी के गुसाई, आगे अगम अपनी कदराई। नरवर नीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला, मंदिर मेरो किले मराला। गुरु पितु मात न जानऊ काहू, कहूँ सुभाए नाथ पते आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ हूँ, छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस की मंदर चाल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको
छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूँ। लक्ष्मण जी इतना प्यार करते थे रामचंद्र जी से कि उन्होंने ये कह दिया कि मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे तो माता पिता और गुरु आप ही हो। जय लग जगत सने सगाई, प्रीत प्रीत निग मन जुनाई, मोहे सब एक तुम्हें स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं देने वेद ने गाया है, ये स्वामी है दीनबंधु, है सबके हृदय के अंतर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हो। धर्म नीति उपदेश ताई, कीरत भूत सुगत प्रिय न जाही, मन करे वचन चरण रत रोई, कृपा सिंधु पर हर की सोई। धर्म और नीति के उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति प्रभूति विभूति ईश्वर और समृद्धि प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह त्यागने के योग्य है। देखिए लक्ष्मण जी ने क्या कितना बड़ा वचन बोल दिया। रामचंद्र जी को कितना प्यार करते थे वो। आजकल के भाइयों को देखो, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, भाई अपने भाई को नहीं समझता है। और वो भी जमाना था एक रामचंद्र जी का, जो कि लक्ष्मण जी ने अपने माता पिता सबको ठुकरा दिया और अपने भाई के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया और बन जाने के लिए हट करने लगे। अब देखिए रामचंद्र जी इस विषय में आगे क्या कहते हैं, मैं इस बारे में आपको कल सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनते रहिए। मैं रामायण में अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ। अपने घर परिवार में सभी बच्चों को भी ये आप सिखाया करो। को देखिए भाईचारा कैसे चलता है। रामचंद्र जी के भाई कितने अच्छे थे, माता कौशल्या कितनी अच्छी थी। इसी तरह से आप अपने परिवार को संभाल के रखिए। रामायण पढ़ने और रामायण सुनने से कुछ नहीं होता है, इसको समझने सोचने और इस पर चलना बहुत कठिन होता है। इसीलिए मैं माताओं बहनों भाइयों पिताओं आप सभी से यही विनती हाथ जोड़ के करती हूँ, अपने परिवार को संभाल के रखिए। रामचंद्र जी ने कैसे अपना परिवार संभाला था, आज इतिहास में उनका नाम चल रहा है। धन्यवाद।